यूपी एटीएस ने तरबगंज के रामापुर के रईस के बाद वजीरगंज थाना क्षेत्र दुआबा धरेश्वरपुर निवासी मोहम्मद सलमान सिद्दीकी को गिरफ्तार कर गोंडा में तैयार हो रही आईएसआई की नर्सरी का खुलासा किया। इसका दोस्त रहमान भी गिरफ्तार किया गया। इससे इनके परिजनों ने इनसे अपना मुंह मोड़ लिया और देशद्रोह के लिए सजा दिलाने को पक्षधर दिखे। वैसे तो रईस व सलमान की मुलाकात गोंडा में हुई, लेकिन मुंबई में दोस्ती पक्की। दोनों की टीम ने अरमान को शामिल किया। दैनिक भास्कर ने सलमान के पिता मोहम्मद अली से बात की तो उसने बताया उसके 5 बेटों में सलमान दूसरे नंबर पर। आतंकवादी मामले में पुलिस उसे उठा ले गई। उसके माता पिता ने कहा कि देश का साथ देंगे। उसके मौलवी भाई सद्दाम ने बताया, मेरा भाई सलमान मुंबई में रहता था, पहले बहुत सरल था, अब भटका हुआ दिखाई दे रहा। उधर उच्चायोग के गोंडा देहात कोतवाली क्षेत्र के करणपुर पठानपुरवा के रहने वाले स्पिलिंग मॉड्यूल सद्दाम शेख उर्फ रंजीत सिंह मूल बरसेड़ी तरबगंज व जम्मू में मंढेर के स्लीपिंग मॉड्यूल रिजवान की गिरफ्तारी से पहले एटीएस सद्दाम के घर पठानपुरवा आई थी, जहां पड़ताल के बाद लौट गई। छानबीन में रईस खान के आईएसआई एजेंट होने का खुलासा। रईस के मददगार अरमान व सलमान धरे गए। क्या नाम है और कहाँ पढ़ाते हैं और आपका मूल निवास कहाँ है, थोड़ा परिचय देते हैं। जी, हम यहाँ पढ़ाते हैं जोकाही गांव में, गोंडा ज़िला। हमारा घर है वजीरगंज, थाना वजीरगंज, गांव दुआबा, जमलापुर बाज़ार। क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन मेरा नाम। कितने भाई हैं आप? 5 भाई हैं हम। क्या क्या नाम है? और हमारा नाम सद्दाम हुसैन है। हमारा जो हमसे छोटा है वो सलमान है, फिर उसके बाद अरमान है, फिर अब्दुर्रहमान है, फिर छोटा वाला भाई जो है सबसे, उसका फरमान नाम है। ये सलमान कहाँ रहता है छोटा भाई आपका? वो मुंबई में रहता था, वो कलर का काम करता था मुंबई में। किस जगह? ये जोगेश्वरी में। ये आपको पता है यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, थोड़ा जानकारी बताइए क्या है। अब वो उसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है कि कब गिरफ्तार हुआ, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि कलर का काम हमारा भाई करता था और हमारे गांव के लोग भी वहीं रहते थे, जोगेश्वरी में। नहीं, ये तो कुछ जानकारी मिली होगी ना। अब उतना तो कुछ जानकारी मुझे नहीं है, मगर क्या जानकारी है? बस ये जानता हूँ सर कि वहाँ पढ़ाता, वो क्या बोलते हैं, कलर का काम करता था और बस। क्या हमारे गिरफ्तार हुआ है? अब गिरफ्तार तो न्यूज में तो यही बता रहे हैं कि गिरफ्तार हो गया है। किस जुर्म में गिरफ्तार हुआ है? अब मुझे इतना नहीं मालूम कि ये किस। जैसे क्या सुना न्यूज में? न्यूज में तो यही सुना हो कि क्या बोलते हैं, वही एक रईस जो है उसी में पता नहीं क्या हुआ है, अब इतना जानता हूँ। नहीं, किस जुर्म में हुआ? ये तो जब अपना न्यूज में गिरफ्तार हुआ तो किस जुर्म में गिरफ्तार हुआ है? अब उतना न्यूज हमने सुना भी नहीं कि किस जुर्म में हुआ है गिरफ्तार। आपका भाई आतंकवादी संगठन की उसमें जी गिरफ्तार हुआ है। जी। और भाई क्या करता था पहले और कब से बम्बई रहता है? पहले तो यहाँ पढ़ाई करता था हाई स्कूल पास से, फिर उसके बाद हमारे वालिद साहब पिता के पास साथ में गए, वहाँ कलर का काम करने लगे वहाँ पर। कब से कर रहा है? अब वो 7-8 साल तो हो ही गए होगा। आपसे कब से मुलाकात उसकी नहीं हुई? कब से मुलाकात? अरे अब मुलाकात तो कम से कम ईद से पहले वो वहाँ चले गए थे, तब से मुलाकात नहीं हुई है। और हम यही पढ़ाते हैं अपने मदरसे में बच्चों को। से तो आपकी उनकी बात नहीं, फ़ोन से भी नहीं बात हो पाई अभी तक। हम्म। जी, क्योंकि ज़्यादा फ़ोन से बात नहीं होती थी उससे, हमारे भाई से। आप मदरसे में कब से पढ़ा रहे हैं? मदरसे में 3 से 4 साल हो गए होंगे, चौथा साल चल रहा है मुझे। इसी मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं और अज़ान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं। आपके भाई जो हैं जी। उनका व्यवहार कैसा रहा? व्यवहार तो यहाँ तो अच्छा था व्यवहार। अब मुंबई के बारे में तो नहीं बता सकते हम। हमारे वालिद साहब भी वहीं रहते थे, पति जो वो हमारे पिताजी जो हैं। क्या नाम है उनका? मोहम्मद अली जी। ये कभी उनसे ऐसी बात आपके भाई से हुई, कुछ ऐसी बातें शेयरें हुई कुछ? नई बातें तो जब बात करते थे फ़ोन में तो हाल चाल होता था कि क्या हाल है भाई, कैसे आप रहते हैं वहाँ पर, ठीक ठाक हैं, तबीयत कैसी है आपकी। मगर ये नहीं बताते थे इसके बाद हम कोई एक्स्ट्रा काम करते नहीं हैं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बताते। कुछ नहीं बताते। अच्छा, ये बताइए, उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, अगर इस जुर्म में वो गए हैं, जी अगर कबूल करते हैं तो जी। आप देश का साथ देंगे कि भाई का नहीं, साथ हम देंगे? देश का साथ देंगे, क्योंकि हम अपने देश का नमक खा रहे हैं, अपने देश ही का साथ देंगे। भाई का? भाई का क्यों देंगे? जब वो देश का गद्दार निकल गया तो हम भाई को कैसे देंगे? अपने देश का साथ देंगे ना।
भैया आपका क्या नाम है और किस थाने में आपका घर पड़ता है, थोड़ा परिचय देते बताएं। हमारा नाम मोहम्मद अली है। वजीरगंज क्षेत्र थाना है हमारा। मौजा धनेसरपुर है। गांव दुआबा है। आपका लड़का किस मामले में गिरफ्तार हुआ है, थोड़ा परिचय देते बताएं, कहाँ से गिरफ्तार हुआ है, क्या है। मुंबई से गिरफ्तार हुआ। मैं घर पे था और गिरफ्तार हुआ तो रात को 11 बजे हमारा भाई ने फ़ोन किया हमको, तब मालूम पड़ा। तो बोले सलमान को पुलिस पकड़ ले गई। तो हम कहा कौन मामले में? कहीं नहीं, नहीं पता है भैया, कुछ पता ही नहीं कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए। तो बाद में मालूम पड़ा क्या कि मतलब लखनऊ लई हैं और ऐसा ऐसा मामला है, तो यहाँ लखनऊ में लाएंगे। क्या किस मामले में यही आतंकबाजी के मामले में सुनन। तो क्या उसमें ये कार्य करते थे। अब हमरे हिसाब से तो कुछ नहीं हम जानी थे कि का करत रहे का नहीं, हम्म, और अंदरूनी का करत रहे का हमें कुछ नहीं पता है। तो क्या जानकारी मिली आपको। यही जानकारी जो आपसे हम बता रहे हैं, बस और आगे कुछ नहीं। ये आतंकवादी संगठन के इसमें ये शामिल थे। हाँ, अब मतलब सुने तो हम जाने। ये कितने साल से वहाँ रह रहे हैं, बस वही 5-6 साल से रहा क्या हूँ। काम करते हैं। पेंटिंग का काम कर रहे थे, कलर का, घर का कलर वलर होता है ना, वही काम कर कई रहे थे। लड़के हैं आपके 5। और लड़के क्या करते हैं। एक लड़का पढ़ाई करता है और एक लड़का पढ़ाता है, छोटा वाला बच्ची, और लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आप भी मुंबई रहते थे। हाँ, क्या काम करते थे। चूड़ी का धंधा करते थे कहाँ रहते थे आप। जोगेश्वरी में। लड़का कहाँ रहता था। लड़का भी मेरे पास रहता था। यहाँ गोंडा कब आया हो। गोंडा 23 नवंबर को आया था, शादी में। जब से गया तब से नहीं आया। आपका लड़का क्या मोहम्मद रईस को जानता है। अब हम तो पहले नहीं जानत रहे, लेकिन कभी कभी काम वाम पे जाता था और काम से आता था तो बनाता था, खाता था, हमारे पास रहता था। और जब काम रहता था तो जाता था, नहीं तो अपने घर पे रहता था, खर्चा मैं चलाता था। और दूसरे के पास भी जाता था, जैसे काम मिल गया तो दूसरे के पास भी चले जाता था। तो क्या मोहम्मद रईस को जानता था। अब ये तो वही बता सकता है कि जानता था कि नहीं जानता था। कितना पैसा घर पे भेजता था। पैसा 1000-2000, बस इससे ज्यादा नहीं भेजता था। शादी वादी हुई नहीं हुई। नहीं, शादी तो नहीं हुई। क्या उम्र है। 22 साल। पढ़ाई वढ़ाई किया है। 10वां पास। कहाँ से किया है। एक्सीलेंट स्कूल, 15 चौराहे से पहले।